साथियों नमस्कार। मैं पुनः एक बार आप सभी के समक्ष एक विषय को लेकर उपस्थित हूं। विषय बड़ा प्रासंगिक है, ऐसा विषय जिस पर हम सब गौरवान्वित हो सकते हैं। साथियों, जिसे इस धरती पर सनातन धर्म के रूप में जाना जाता है, उसी को कुछ लोग हिंदू धर्म भी कहते हैं। इस धर्म के समान इस धरती पर उदार और व्यापक कोई अन्य धर्म है ही नहीं है, जो समूची मानवता को अपने अंक में समेट ले। इतना महान धर्म कोई अन्य नहीं है। सारे संसार में केवल और केवल एक ही धर्म ऐसा है जो यह उद्घोषणा करता है, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात इस वसुधा पर, इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं वह सब हमारा कुटुंब है, हमारा सब अपना परिवार है। यही धर्म एक उद्घोषणा करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। जो धर्म सर्व के मंगल की कामना करता हो, वह धर्म किसी के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाला या किसी के लिए कष्टकारी हो ही नहीं सकता। यह ही एक ऐसा धर्म है जो सबको मान्यता देता है। कोई साकार ब्रह्म का उपासक है तब भी वह हिंदू है, कोई निराकार ब्रह्म का उपासक है तब भी कोई हिंदू है, कोई शैव मान्यता का उपासक है, कोई वैष्णव मान्यता का उपासक है, या कोई शाक्य मान्यता का उपासक है। इन्हें तो छोड़िए, यह धर्म तो इतना उदार है जो नदियों, पर्वतों, वृक्षों, पशुओं और पक्षियों तक को भी पूजने में कोई संकोच नहीं करता। यह धर्म ऐसा धर्म है, वैसे तो हमारे यहां कहा गया है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। संसार में परमात्मा एक ही है, जिससे लोग भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। एक शब्द है मनोविज्ञान या दर्शन। सारे संसार में जितने मनुष्य हैं उनके अपने अपने चिंतन होते हैं, उनके अपने अपने चॉइस होते हैं। उस हिसाब से हमारे ऋषियों ने जो परमात्मा की छवि को बनाया है। यदि हमारा ऐसा मानना है कि हम ऐसे भगवान की उपासना करना चाहते हैं जो ऐश्वर्यवान भगवान है, तो हमारे सामने भगवान विष्णु का विकल्प है। यदि हम भगवान को अवधूत के रूप में पूजना चाहते हैं तो भगवान शिव का विकल्प है। यदि हम भगवान को त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में पूजना चाहते हैं तो हमारे सामने ब्रह्मा जी का विकल्प है। यदि हम भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजना चाहते हैं तो भगवान राम का विकल्प हमारे सामने है। यदि हम भगवान को योगेश्वर मानते हैं तो हमारे सामने भगवान कृष्ण का विकल्प है। यदि हम भगवान को ज्ञान की प्रतिमूर्ति मानते हैं, प्रकाश की प्रतिमूर्ति मानते हैं, तो हमारे सामने गणेश और सूर्य भगवान का विकल्प है। यदि हमारी मान्यता है कि हम भगवान को मां के रूप में पूजना चाहते हैं, भगवान को स्त्री रूप में पूजना चाहते हैं, और हम ज्ञान की उपासना करना चाहते हैं, हमारे पास सरस्वती का विकल्प है। हम धन की उपासना करना चाहते हैं, हमारे पास सरस्वती का विकल्प है। हम धन धान्य की उपासना करना चाहते हैं, हमारे पास अन्नपूर्णा का विकल्प है। और यदि हम कभी शौर्य की बात करते हैं तो हमारे सामने दुर्गा और काली का विकल्प है। अभिप्राय इतना सा है, जिस धर्म ने इतनी चिंता की है कि हम भगवान को किस रूप में चाहते हैं पूजना, हमें चॉइस है। आप कल्पना करिए, यदि कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म की मान्यता को मानता है, उसे युद्ध में लड़ने के लिए जाना है, और भगवान बुद्ध का जो स्वरूप देखेगा, वो इतना उदार स्वरूप, वहां क्या करेगा युद्ध में जाके वो? या कोई क्रिश्चियन धर्म को मानता है और यीशु जी को देखेगा, वो सबको क्षमा करो, सबको माफ करो, वो क्या लड़ेगा? तो हमारे सामने जहां हमें करुणा, दया, ममता दिखानी है, हमारे सामने सरस्वती है, हमारे सामने लक्ष्मी है, अन्नपूर्णा है। किंतु जहां पर आप अपना शौर्य प्रदर्शित करना है, वहां पर दुर्गा और काली हमारे सामने है। इसीलिए यह इतना व्यापक धर्म है जहां पर किसी प्रकार की संकीर्णता की गुंजाइश नहीं है। इसके बाद भी मुझे यह कहते हुए बड़ा संकोच हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है
कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड धर्माचार्य कहते हैं, या जो लोग अपने आप को बड़ा भगवान का निकटतम मानते हैं, वही विवाद खड़ा कर देते हैं शैव में, वैष्णव में या शाक्य में। जो धर्म बार बार उद्घोषणा करता है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जब ब्रह्म एक ही है तो हम उसकी भिन्न भिन्न रूपों में केवल उपासना एक दर्शन का माध्यम है। जैसे मुझे एक एग्जाम्पल अभी याद आ गया कि आपके जीवन में अनेक प्रकार के रूपों में देखा जाता है। जो रूप आपका आपके ऑफिस का होता है, उसी रूप को लेकर के आप अपने घर में नहीं जा सकते। घर के बच्चों को जो आपका रूप चाहिए है, वह चाहिए है जो प्रेम पूर्ण हो, जो केयरिंग हो। लेकिन जब आप ऑफिस में जाते हैं तो वहां आप एक अनुशासन को दिखाने वाले व्यक्ति होते हैं। आप ध्यान दीजिए, यदि जो घर का रूप है उसको लेकर के आप अपने काम धंधे में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ठीक वैसे ही जो रूप आपका अपना ऑफिस का है, वह रूप लेकर के आप अपने घर में जाएंगे तो वहां फेल हो जाएंगे। इसलिए यदि हमें परमात्मा की उपासना करना है करुणा के रूप में, दया के रूप में, ममता के रूप में, तो हमारे सामने मां का वैसा रूप है। सरस्वती है, लक्ष्मी है, अन्नपूर्णा है, भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, भगवान विष्णु है। किंतु जहां हमें अपना रौद्र रूप दिखाना है, हमें शत्रुओं का संहार करना है, तब हमें दुर्गा की उपासना करना पड़ेगी, हमें काली की उपासना करना पड़ेगी। यहां कहा भी गया है परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। परमात्मा भी यहां साधुओं के परित्राण के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए पैदा होता है। तो सारे रूप वरेण्य हैं, हमें तय करना है हमें कौन सा रूप कब चाहिए है। इसलिए एक उपासना में और दूसरी उपासना में कोई भी भेद नहीं है। लेकिन मैं पुनः कहता हूं, हमारे यहां तो समस्या शैव शाक्य वैष्णव तो छोड़िए, समस्या यहां तक है कि जो राम के ही उपासक हैं, कोई राम राम कहने में ही अपना परिपूर्णता समझता है, कोई सीताराम बोलने में परिपूर्णता समझता है, तो कोई हरे रामा हरे कृष्णा कहकर अपनी पूर्णता समझता है। मुझे बड़ा दुख होता है कहते हुए, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो राम राम मंत्र का जाप करते हैं, उनको सीताराम कहने में संकोच होता है। जो सीताराम कहते हैं उनको राम राम कहने में संकोच होता है। ऐसी संकीर्णता प्लीज त्याग दीजिए। आप ऐसे धर्म के उपासक हैं जहां संकीर्णता के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। आपको भगवान का कौन सा रूप पसंद है, आपको भगवान का कौन सा मंत्र पसंद है, या मंत्र नहीं भी आता है। हमारे यहां सबरी कौन सी पढ़ी लिखी महिला थी, लेकिन सबरी के सामने, सबरी के प्रेम के सामने परमात्मा को स्वयं जाना पड़ा। जो ऋषि सैकड़ों वर्ष तपस्या करते हैं, लाखों वर्ष तपस्या करते हैं, जो परमात्मा वहां प्रकट नहीं होता, वह सबरी के प्रेम के सामने प्रकट हो जाता है। तो हमारे जो धर्म में ऐसा बताया गया है कि भगवान प्रेम का भूखा है। निर्मल मन जन सुमोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। यदि हमारे अंतःकरण में पवित्रता है, निर्मलता है, तो हमें विवादों में पड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आपसे मैं प्रार्थना करता हूं, हम ऐसे धर्म को उपासक हैं जिसे सनातन धर्म कहते हैं, जिसे हिंदू धर्म कहते हैं। यहां भगवान भगवान में भेद, मनुष्य मनुष्य में भेद हो ही नहीं सकता। हम सब क्या मानते हैं कि मैं परमात्मा का अंश हूं, अयम आत्मा परमात्मा। तो यदि सब संसार में सारी आत्माएं परमात्मा की प्रतिमूर्ति हैं, तो हम ऊंच नीच कहां से ढूंढ लेते हैं? यह हमारी दिमाग का दिवालियापन है। मैं पुनः प्रार्थना करता हूं, हम आप सब ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने हमें ऐसे धर्म में पैदा किया है। इतना उदार, इतना व्यापक कोई धर्म है ही नहीं है। इसलिए यदि कहीं संकीर्णताएं हमारे मन में आती हैं, संकीर्णताओं को त्यागे, उदारता को अपनाएं, व्यापकता को अपनाएं। मैं इसी निवेदन के साथ अपनी बात को पूरा करता हूं। ओम शांति दी।